नमस्कार दोस्तों। आज मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश के विकास में देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने में क्या योगदान रहा है उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में भी लिखा है कि हमें हमेशा सर्वथा हमारे सांप्रदायिक शिक्षा मत सिखाओ। हमें हमारे देश के द्वेष के प्रति मति की भूल है। यानी बाबा साहेब कभी भी इस चीज़ का प्रश्रय नहीं दिया कि देश में सांप्रदायिक शिक्षा दिया जाए या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जाए या एक दूसरे को मरने कटने पर उतावला हो जाए। तो अभी जो देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा धर्मनिरपेक्षता को लेकर चल रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता एक विचारधारा है जो किसी भी राज्य या देश को किसी भी धार्मिक मामले में तटस्थ रहने की घोषणा करता है। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे विद्वान व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए हैं और कहते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यह संविधान की मूल भावना नहीं है, इसलिए इसे हटा देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इनके विचारधारा या इनके मत को स्वीकार नहीं किया। इस पर एक मैं विश्लेषण और आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में वर्णित है उसमें एक समानता का अधिकार आता है। समानता के अधिकार भी आता है, स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आता है, धार्मिक स्वतंत्रता के भी अधिकार आता है। लेकिन इसमें जो 2 मौलिक अधिकार हैं, जो समानता का अधिकार एक तरह से देश की धर्मनिरपेक्ष भावना को स्थापित करता है, स्वतंत्रता का अधिकार भी धर्मनिरपेक्ष भावना को स्थापित करता है। तो ये जो अधिकार है ये कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता को प्रमाणित करता है। तो जो इन लोग बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने भी धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं किया था, तो बाबा साहब को यह पता नहीं था कि आने वाले समय में भारत में ऐसे विखंडित करने वाले लोग पैदा ले लेंगे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा और लोग एक दूसरे को मार काट करने पर उतावला हो जाएंगे। क्योंकि उस समय के जो भी राजनेता थे उनको ऐसा लगा ही नहीं था। लेकिन आगे चल कर के बार बार ऐसी समस्याएं धर्मनिरपेक्षता को लेकर के उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1976 ईस्वी में समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख किया। चूँकि लोकतंत्र पर भी बहुत बहस चल रही थी कि आखिर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो फिर क्यों इतना असमानता है। जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, विशेषकर ओबीसी, एससी, एसटी, उनको क्यों इतना टॉर्चर किया जा रहा है। न वे उस दौर में ज़्यादा शिक्षित थे, न ज़्यादा अमीर थे, न इनके पास संसाधन था। इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर बहस चला। उसी दौर में बहुत से ओबीसी, एससी, एसटी लीडर का उभार होता है, क्योंकि बाबा साहेब की डेथ 1956 में हो जाने के उपरांत कोई ऐसा सशक्त लीडर वंचितों के लिए,
दलितों के लिए, पीडीए के लिए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात हो रही है, नहीं था। जो वो इमरजेंसी के दौर में उभरा और उन्होंने ऐसा डिमांड किया, तो अंततः इंदिरा गांधी को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये 3 शब्द का उल्लेख करना पड़ा और उसे संविधान में स्थान दिया गया। इस चलते यह कहना कि धर्मनिरपेक्षता भारत की प्रकृति में नहीं है, आज नहीं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो वैदिक काल हो, चाहे वो आगे की जो शासन प्रशासन की काल रहा है, उसमें कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता उजागर होता है। यहाँ तक कि अकबर अनपढ़ जरूर था, लेकिन उसने धर्मनिरपेक्ष भावना को अपनाने का प्रयास किया, जिसका प्रमाण है कि जो उनके नवरत्न जो थे दरबार में, वो सभी संप्रदाय के लोग थे। आगे चल कर के आप जहांगीर के समय में आइए तो उन्होंने आगरा के पास अपने राजमहल के बाहर जमुना नदी के किनारे एक जंजीर भी लगा दिया था कि जिसके साथ भी जो अन्याय करता है वो आकर के जंजीर को पीटे और उसको न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात थी कि वह जंजीर सोने का था। इसका प्रतीकात्मक रूप यह भी है, कहावत यह भी है कि लोग, देश की जनता सोने के जंजीर पीटने से गौरवान्वित महसूस करे और उनको सोना की तरह शुद्ध न्याय मिले, जो 24 कैरेट न्याय होता है। लेकिन आज के दौर में जो भी ऐसे विचारक हैं या बुद्धिजीवी वर्ग हैं या सत्ता के चापलूस हैं, चाहे किसी भी सरकार की हो, या अपना रोटी सेकना चाहते हैं या न्यायालय का समय बर्बाद करना चाहते हैं, या वो नहीं चाहते हैं कि देश में ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक को न्याय मिले, वो इस तरह की मुद्दे उठाते रहते हैं। क्योंकि जितना टाइम इन लोग न्यायालय के बर्बाद करते हैं, तो शायद उसमें कम से कम 3-4 हज़ार केस की सुनवाई जरूर हो जाए, और खास करके सर्वोच्च न्यायालय जैसे जगह पे। तो बाबा साहब की जो योगदान रहा है वो मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए रहा है कि ग्रामीण परिवेश की उत्थान की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता था कि जो वंचित समूह है वो गांव में ही रहने वाले हैं, उनकी बहुत हालत ख़राब है। लेकिन आज की सरकार, पूंजीपति समर्थक सरकार, आज ही नहीं, जब से जनसंख्या 151 में स्थापना हुई, उसी समय से इन लोग कैपिटलिस्ट का समर्थन किया और वंचितों का शोषण करवाया। उसका कारण है कि ज़बरदस्ती उनकी जो खेती बाड़ी गांव में होता है, गलत तरीके से उन पर कब्जा किया। क्योंकि मुग़ल काल में कोई ऐसा, या ब्रिटिश काल के प्रारंभ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था भारत में जिसके पास पर्याप्त रूप में ज़मीन नहीं था। लेकिन ब्रिटिश काल आते आते उसने गलत कानून बना करके इनके ज़मीन पर कब्जा कर लिया। उसी को उन्मूलन के लिए बाबा साहब ने ज़मींदारी सिस्टम को समाप्त करने की बात की थी, जो बड़े पैमाने पर समाप्त भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के सरकार ने उनको संरक्षण दिया प्रत्यक्ष रूप से, जिसके कारण बाबा साहब के जो सपने हैं वो टूट रहे हैं। और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय के लिए ही बाबा साहब ने संविधान ने ऐसा प्रोविज़न किया था, क्योंकि उनको ऐसा उम्मीद नहीं था कि आगे चलकर देश में तोड़ने वाले लोग पैदा होंगे और संविधान को कुचलने वाले पैदा होंगे और वंचितों के अधिकार को छीनेंगे। थैंक यू।